नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। एक लड़के का जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था और विज्ञान का छात्र था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनेगा और वो बना भी। साइंटिस्ट बनने के बाद वो इतना एक्साइटेड हुआ जब उसे उसका मनपसंद प्रोजेक्ट दिया गया काम करने के लिए, और उसने मन में ठाना कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाऊंगा। वो रात दिन लैब में ही रहने लगा और खूब मन लगाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करता था। पर 7वें 8वें दिन उसको स्किन में कोई प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज्यादा खुजली हुई, वो बेचैन हो गया और उसका अब काम में मन ही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसने अपने सीनियर को वहां बुलवाया और कहा, सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं तो इतना मन लगा के काम कर रहा था। उसके टीचर उसकी हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम हॉस्टल नहीं जाते? उसने कहा, नहीं सर, मैं तो यहीं पर खाना वाना मंगवा लेता हूँ, हॉस्टल जाऊंगा आऊंगा उसमें इतना समय वेस्ट होगा। अरे पर काम के साथ तुम्हें अपनी हेल्थ और हाइजीन की भी तो परवाह करनी चाहिए। अगर तुम समय से नहाओगे नहीं, अगर तुम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखोगे तो दिमाग से काम कैसे ले पाओगे? मैं हैरान हूं, तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हुए तुमने अपने साथ ऐसा कैसे कर लिया? अनिरुद्ध बहुत पछताया और उसके बाद से अपने लिए उसने 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम अलग रखने शुरू कर दिए। दोस्तों, हमें बचपन से स्वस्थ रहने के महत्व को सिखाया और समझाया गया, पर फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों को ताक पर रखकर मनमाना जीवन जीने लगते हैं। कई लोग, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, देर रात तक जागते रहते हैं और अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक से ना आराम करते हैं, ना ही पूरी नींद लेते हैं। इससे ना ही उनका शरीर बल्कि मन और दिमाग भी सुस्त रहने लगता है। वे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और इस वजह से ना उनके पास आराम करने का समय बच पाता है और ना ही ठीक से नहाने धोने का। खाने का कोई भी नियम नहीं बन पाता और तला, फास्ट फूड या अनहाइजीनिक खाना, साथ में अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन भी आम बात हो गई है। कुछ लोगों में तो कम उम्र में ही नशीले पदार्थों के सेवन की लत भी देखने मिल रही है। इन सभी चीजों और आदतों के परिणाम जानते हुए भी हम ऐसा क्यों करते हैं? यह हम मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न रहा है। क्या हम में समझ की कमी है या फिर हम जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मनोविज्ञान की एक अलग शाखा ही बन गई, जिसका नाम है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में हमें अपने को स्वस्थ रखने का एक मॉडल मिलता है। इसे बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार हमारे स्वास्थ्य पर हमारे शरीर की संरचना के साथ साथ हमारे मन और हमारे रिश्तों का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, जिसके लिए हमारा मन कतई तैयार नहीं होता। हमारा मन तो केवल अपना सुख चाहता है और वो सुख उसे मोबाइल चलाने में, देर तक जागने में, अटरम शटरम खाने में आसानी से प्राप्त हो रहा है। ऐसे में जब हम एक्सरसाइज करने की या हेल्दी डाइट लेने की सोचते हैं तो हमारे मन को बहुत ही कष्टदायक लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे मन के पास देर से होने वाले परिणामों की दूरदृष्टि है ही नहीं। पर जब हम इन सभी आदतों के चलते बीमार पड़ते हैं तब यही मन सबसे ज्यादा परेशान भी होता है। मन को स्वास्थ्य की तरफ मोड़ने के लिए हमें हेल्दी हैबिट्स को आकर्षक
और आसान बनाना होगा। बोरिंग एक्सरसाइज रूटीन की जगह अगर हम म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आजकल कुछ लोग जुम्बा करते हैं, तो हमारा मन उसमें लगने की संभावना ज्यादा है। अपने सैलेड को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाकर खाएंगे तो मन को अच्छा लगेगा। पूरी नींद लेने के फायदे हमारे दिमाग को तो पता है, पर इन्हें हमें मन को भी बताना होगा। मन को एक रिवॉर्ड के रूप में देना होगा। जैसे मन को बताए, अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। दोस्तों, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, और स्ट्रेस होने के पीछे होते हैं हमारे नकारात्मक विचार। इन विचारों को एग्जामिन करके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल, रियलिस्टिक और होपफुल विचारों में बदलना भी हमें आना चाहिए। जैसे हमारे मन ने हमें कहा, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। इसका उत्तर दे, कहें करके देखता हूं, क्या पता हो ही जाए। हमें ये कहा, तुमको दूसरे बच्चे कायर समझेंगे, इसलिए तुम इस काम को कर लो। तो हम अपने मन को ये कहें, यह उनकी समझ है, उससे मैं कायर नहीं हो जाता। स्वस्थ रहने के कुछ आसान तरीके हैं। इसको हम एक 5A मॉडल से समझ सकते हैं, जिसमें सारी पांचों चीजें A से स्टार्ट होती है। जैसे कि असर्ट, हमें अपने मन की हर बात नहीं माननी है। जहां जरूरी हो वहां ना कहें। मुझे दोस्त कितना भी प्रलोभन दे, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं स्मोकिंग के लिए नो कह सकता हूं। दूसरा, अटेंटिव, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे। शारीरिक या मानसिक किसी भी तकलीफ को नजरअंदाज ना करें, प्राथमिक उपचार सीखें। तीसरा, एक्टिव बने रहें। अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। खूब खेलें, एक्सरसाइज करें। चेस, क्विज, मेंटल एक्सरसाइज जैसे सुडोको, फुटोशिकी वगैरह में रुचि लें। हमारे हेमा फाउंडेशन के पोर्टल पर बहुत सारे ऐसे मेंटल एक्सरसाइजेस आपको खेलने मिलेंगी। चौथा, अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। दोस्तों, जो एक फन की तरह शुरू होती हैं, वो आदतें कब एडिक्शन में बदल जाती हैं, हमें स्वयं ही पता नहीं लग पाता। मोबाइल गेमिंग और नशीले पदार्थ एक ही तरह से हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। इनके अत्यधिक इस्तेमाल से बचें। पांचवा, अकोमोडेट। जीवन में आने वाली कठिनाइयां, दूसरों की गलतियां और स्वयं की कमजोरियां सब हमारे जीवन का हिस्सा है। इन सभी को जीवन में अकोमोडेट करते हुए हम निरंतर अपनी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। यही सोच हमें सदा स्वस्थ और मस्त रहने में मदद करेगी। धन्यवाद।